चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि हीट क्या होता है, ठीक है। और हीट के साथ साथ हम ये जानेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसी सब्सटेंस का या फिर किसी मटेरियल का किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर होता क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जानने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इन जनरली ये सब गैसेज में होते हैं, तो हम बात करेंगे एक एक चीज़ हर एक टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि हीट हमारा क्या होता है, ठीक है। हीट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ पढ़ लिया है और जानते भी हैं, लेकिन जो चीज़ हम जानते हैं और आज जो बताने वाले हैं हीट के बारे में वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। हीट के बारे में हम इन जनरली जानते थे पहले से कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक प्रकार का एनर्जी हुआ हीट, हम यही तो जानते थे। लेकिन असल में हीट हमारा होता क्या है, चलिए वो देखते हैं। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम और ऑब्जेक्ट टू अनदर। वन मीडियम और ऑब्जेक्ट टू अनदर मीडियम और अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हीट के बारे में यह कहा गया है कि हीट जो है आपका एनर्जी तो है, लेकिन किस प्रकार का एनर्जी है? एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना। तो हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर है, आप ये समझ लो, जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है हीट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है। मीडियम है फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है मेरे पास। इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं ये। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम थोड़ा सही से बना लेते हैं। इसमें है क्या, एक्चुअल में एक बॉडी हमारा जो है कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, ठीक है। मतलब एक बॉडी ऐसा है जो कि आपका कैसा है, ठंडा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठंडा है। तो मतलब इसको हम मान के चलते हैं कि ये जो है हॉट बॉडी है आपका, एक गर्म है, और ये कोल्ड। अब क्या होता है कि इस बॉडी में, या फिर आप ये समझ सकते हो कि ये जो है हमारा एक मेटल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, इसके एक सिरे पर हम क्या करते हैं, कोई हीट देते हैं हम, ठीक है, हीट देते हैं या फिर गर्म करते हैं हम। तो हीट देने से क्या होगा, इसके इस यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उनके क्या हो जाएगा, काइनेटिक जो एनर्जी हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, किसी पार्टिकल के मोशन की वजह से। अब जैसे ही हम हीट देंगे तो यहाँ जो पार्टिकल रहेगा वो सारे मोशन में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, पूरे जो बॉडी है, ठीक है ना, या फिर जो मटेरियल है या फिर ऑब्जेक्ट है, इसमें सब जगह जो है हमारे क्या है, पार्टिकल्स होंगे। तो एक पार्टिकल दूसरे को ट्रांसफर करेगा, जैसे हीट देंगे ऐसे ही तीसरे को। इस प्रकार से जो है पूरे बॉडी में क्या होगा, जो हीट है या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा जो है ट्रांसफर होते होते इस कूल बॉडी में आ जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि एक सर्टेन टाइम तक हमने हीट दिया है इस पोजिशन पर, फिर हमने हीट को बंद कर दिया। फिर क्या होगा, इधर से जो हॉट है यानी कि जो हीट है, आप समझ लो जो गर्म वस्तु है, टेम्परेचर क्या होगा, इधर से धीरे धीरे उसका जो है फ्लो होगा किधर, ठंडे वस्तु की ओर। आपको पता होगा, इन जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम सर्दियों के टाइम में हम जो है ठंडे, जैसे लोहा वगैरह हो गया, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ऊष्मा को, है ना। तो उस कंडीशन में हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि बहुत ठंडा हमें जो है फील होता है। क्यों? क्योंकि उस लोहे के कंपैरिजन में हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे उसमें हम टच करते हैं तो हमारे बॉडी से जो हीट है उसका फ्लो किधर हो जाता है, उस लोहे के उसमें हो जाता है। और तब तक हमें ठंडे का आभास होता रहता है जब तक कि उस लोहा या फिर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। या फिर आप ये समझ लो कि उस पूरे लोहा की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लोहा की जो एग्जांपल है उसमें लोहा पूरा तो जो है बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं होगा,
लेकिन हाँ, हमने जिस पार्ट पर टच किया है, मान लीजिए कि ये लोहा है और हमें यहाँ पे टच करते हुए ठंडा लग रहा है, ठंडा का आभास हो रहा है, तो उसमें क्या होगा भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और हमारे जो हाथ है या फिर जो हमारा बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग इक्वल हो जाएगा, तभी जा करके हमें ठंडे का आभास कम होगा। अब हो क्या रहा है, हमारे बॉडी से हीट का जो फ्लो है वो इस ठंडे वस्तु में हो रहा है, इसी वजह से हीट हमारे बॉडी से जो है एनर्जी कम हो रहा है, तो हमें क्या ठंडे का आभास होगा कि नहीं होगा, एनर्जी कम हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कुछ कि हीट जो है ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो आप हीट को समझ गए होंगे। आगे से हीट को जो है आप एक प्रकार का एनर्जी बोलने से पहले आप इस चीज़ को जरूर बताइएगा कि हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे हम हीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई बॉडी को कंसिडर किया है, ऐसा ही तो है, किसी मीडियम को कंसिडर किया है। हीट को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो कोई मीडियम हो जिसका हम टेम्परेचर निकालें कि कितना वो गर्म है, क्या है, ठंडा है, तो कहीं ना कहीं हम किसी जो है ऑब्जेक्ट लेंगे या फिर हम जो है कोई मीडियम ले सकते हैं। तो जब कोई मीडियम या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कितना है, तो हम एक सर्टेन वैल्यू और एक डेफिनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोलते हैं किसका, किसी सब्सटेंस का या फिर किसी मीडियम का, या फिर हम मीडियम या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का, किसी पदार्थ का जो है आप हीट कैपेसिटी को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर होता क्या है वो देखिए। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का फिर किसी मैटर का, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट के बारे में अब तक क्या पता लगा कि ये जो है एनर्जी का कुछ है, मतलब कुछ पार्ट है एनर्जी, कुछ अमाउंट है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कि कोई सब्सटेंस है तो उसको हम कितनी मात्रा में एनर्जी दे, ठीक है ना, कितनी मात्रा में एनर्जी दे। देखिए बोला क्या है, चेंजेस क्या क्या होंगे, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है कि कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को के 1 kg मास को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। देखिए ना, वही लिखा है ना, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। 1 kg सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा चलिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, इसकी हेल्प से भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर क्या है, हमारे पास सिल्वर एक सब्सटेंस है, एक मैटर है या फिर जो भी है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उन सभी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वाटर का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। तो जनरली मैंने यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लिया है नॉर्मली, तो इस एग्जाम्पल के मदद से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा साउंड भी हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या लिखा है मैंने कि सिल्वर का हीट कैपेसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर के 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम सिल्वर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें जो है 0.235 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किसी भी मैटर को, किसी भी जो है सब्सटेंस को हमें 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो सिल्वर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, इतना 0.235 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम सिल्वर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। तो यही हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। उसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, डेल्टा E ओवर E क्या है हमारा, वही रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या है, एनर्जी। M क्या है, मास केजी में, Q क्या है, हीट,
कितनी हीट की जरूरत हो रही है, टेम्परेचर या फिर जो भी कह सकते हैं, कितना टेम्परेचर, वो है ये डेल्टा क्यू। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स होते हैं, और इसके दो टाइप्स में सबसे पहला आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन सेम रहेगा, लेकिन यहां पर हम एक चीज ऐड कर देंगे कि जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है किसी सब्सटेंस की। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम of a substance is the amount of energy that required to rise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम रहे, वॉल्यूम जब यहाँ कांस्टेंट है, उस कंडीशन में किसी सब्सटेंस के 1 kg या फिर 1 ग्राम मैटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम ध्यान रखना है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट। ऐसा ही दूसरा वाला कांस्टेंट प्रेशर पर हो जाएगा, जिसको हम CP बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही एक आपके थर्मोडायनेमिक्स में। एक होता है CV जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे, एक होता है CP जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे। सेम फॉर्मूला रहता है इसका, यूनिट भी इसका सेम ही रहता है। यूनिट क्या होगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज रहता है, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी हो सकता है। ग्राम केजी में हम ले सकते हैं, मास है वो। ठीक है, क्लियर हो गया है, ये फॉर्मूला भी हमारे पास है और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोलर, आप लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा मोल के बारे में। मोल क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, या फिर किसी पदार्थ की मात्रा, मतलब वो पदार्थ कितनी मात्रा में है उसको हम जो है मेजर करने के लिए हम मोल जो वर्ड है यूज करते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं मोल। ठीक है, तो मोल ज़्यादातर हम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, इन जनरल लिक्विड के लिए भी यूज़ करते हैं और सॉलिड के लिए भी कर लेते हैं। तो इसमें जनरली हमने बात जो किया है वो हमने सॉलिड और लिक्विड के लिए बात किया। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड ऑफ अ मटेरियल इज द हीट दैट यू प्रोवाइड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वहां जब हमने ये वाला पढ़ा था स्पेसिफिक हीट, तो यहां पर हमने 1 kg पढ़ा था, लेकिन इसमें हमने क्या करा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड और लिक्विड थ्रो 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो सेम है। लेकिन यहां हमने 1 kg पढ़ा था कि किसी 1 kg मास का कोई एक सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। लेकिन एक मोल सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, ध्यान से समझना, 1 मोल सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, तक के टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। यहाँ CM लिखा है, ध्यान रखना, CMM मतलब मोलर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये कुछ टॉपिक था हमारे बेसिक। अभी हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। हीट पढ़ा है, अभी वर्क डन पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे। तो ये सारी टॉपिक जब हम धीरे धीरे कवर करेंगे और सीखेंगे, उसके बाद जाकर के हम पढ़ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमारा क्या है। तो फर्स्ट लॉ को सीखने से पहले हमें ये कुछ चीज़ें हैं, हीट है, वर्क है, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी है, इन सब चीज़ों को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। और फिर भी अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट रह गया है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वहाँ प्रॉपर कोशिश करूँगा आप लोगों को कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, वीडियो सही लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर
लगता है कि हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प हो और जो है एग्ज़ाम में उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।